दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब जब से लंदन से आए हैं कई दफ़ा वो मुतहरिक होने की कोशिश करते हैं और हर दफ़ा कहते हैं कि फ़लाँ दिन के बाद या फ़लाँ हफ्ते के बाद वो सियासी सरगर्मियों को आगाज़ करने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो सियासी सरगर्मियों का आगाज़ नहीं कर सके। अभी भी जो साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक ने उनसे मुलाकात की है बलूचिस्तान के तनाजुर में, हो सकता है नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश हो कि वो बलूचिस्तान के मामले में कोई किरदार अदा करें, लेकिन राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के मामलात हमारे हाथ में नहीं है, वो बड़ी ताकतों के पास है, असल में काम उन्होंने करना है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ साहब कोई किरदार अदा करें और नवाज शरीफ साहब कोई इनिशिएटिव लें, तो यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है तो नवाज शरीफ साहब कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे। अभी तो वो बाहर जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। वैसे सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि जब उन्होंने जाना होता है तो तब वो मुतहरिक जी, वो मैं कह रहा हूँ ना, वो हमेशा से कहते हैं कि वो मुतहरिक होंगे, फ़ाल होंगे, सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। अगर आप पिछले एक साल में देखें तो नवाज शरीफ साहब कई अनाउंसमेंट कर चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर वो सियासी सरगर्मियाँ नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि अभी भी बलूचिस्तान के मामले में उनको कोई बड़ा स्पेस मिलेगा, और बल्कि सिर्फ उनको क्या, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको स्पेस नहीं मिल रही। देखिए ना, इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की और PMLN की मुश्तरका हुकूमत है, वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। तो अगर उनकी सूबाई हुकूमत कोई रोल प्ले नहीं कर रही तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत, और किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये बात ठीक है कि बलूचिस्तान का मसला तो सियासी लोगों ने हल करना है, लेकिन अगर सियासी लोगों को स्पेस नहीं मिलेगी और सियासी लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे, नवाज शरीफ साहब खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, सदर आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन है वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, बिलावल इनिशिएटिव नहीं लेंगे, फजलुर रहमान इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो ये किस तरह से बात आगे चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों ने भी बलूचिस्तान के मामले में काफ़ी कमजोरी दिखाई है, और अगर नवाज शरीफ साहब भी ये ऐलान जो उनका है, ये अगर वैसे ही ऐलान है जैसे पहले ऐलान हुए हैं, तो उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हो सकेगा। सही है। और सलमान साहब, जिस तरह से अब हम जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करते हैं, और कहा यही जा रहा था कि ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन फिलहाल जो अंदरूनी इख्तलाफात थे बड़े अरसे से वैसे वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। खुसूसी तौर पर जो बानी PTI से मुलाकात वाला मामला है उस पर ही हम देख रहे हैं चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल आमने सामने आ गई। ये जो तकसीम है ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, PTI को इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो उनके सामने यही है कि जो आपने खुद कहा कि पार्टी का इंटरनल क्राइसिस है वो बहुत सीरियस हो चुका है। पंजाब में कोई लीडरशिप नहीं है, ज़्यादातर लोग जेलों में हैं, और आलिया हमजा को बनाया गया है, वो उतनी तजर्बाकार नहीं है कि वो पंजाब के पूरे मामलात को सही तरीके से चला सके। एक बात, हमाद अजहर साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद वगैरह जेलों में है, एजाज चौधरी जेल में। अच्छा, इसी तरह से KPK की जो सूरत हाल है, वहाँ तो इस वक्त 4-5 ग्रुप बने हुए हैं जो आपस में अली अमीन गंडापुर के बारे में और अली अमीन गंडापुर उनके बारे में रिजर्वेशन रखते हैं। सिंध का कोई ग्रुप ही नहीं है, बलूचिस्तान का कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इसलिए पार्टी तो इस वक्त दाखिली इंतशार का शिकार है, और वो फितरी था, क्योंकि जब आपने बानी PTI को सिलेक्टिव लोगों से मुलाकातों तक जोड़ दिया है और वो किसी से खुद राब्ता नहीं कर सकते हैं, तो पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदी है, पहले वो वकला का एक ग्रुप आया था, फिर बैरिस्टर गौहर साहब, और फिर हामिद खान ग्रुप आ गया, फिर सलमान अकरम राजा आ गए, फिर अली अमीन गंडापुर साहब आ गए। तो ये सब लोगों ने अपनी अपनी सियासत जो है वो वहाँ पर चमकाई हुई है, और ये बानी PTI ने कहा है कि मेरे पास जो लोग मिलने आते हैं मुझे पता है ये किस एजेंडे के तहत आते हैं, क्या शराइत लेके आते हैं, क्या मुझे तजावीज़ देते हैं, किन के कहने पे आते हैं, कौन इनको भेजता है। ये जो देखे ना, बड़ी दिलचस्प बात है कि जिसका नाम नहीं होता वो वहाँ पहुँच जाता है। ये कैसे पहुँच जाता है और कैसे उनको इजाज़त मिल जाती है, अडियाला जेल वाले किस तरह से इजाज़त दे देते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग पैगाम रसानी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये PTI के अंदर जो दाखिली इंतशार है उसने PTI की जो सियासी तशख़्ख़ुस है उसको इस वक्त काफ़ी ख़राब किया हुआ है, और ये किसी बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी उनकी नाकामी ये है कि उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाना था, मौलाना फजलुर रहमान को और जमात इस्लामी को साथ मिलाना था। अब फजलुर रहमान ने कहा कि 15 अप्रैल को हमारा इजलास होगा मजलिस आमला का, फिर हम बताएंगे। फजलुर रहमान ये कहते हैं कि मैं उस वक्त इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनूंगा जब इसको इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील किया जाए, ताकि जब ये इंतखाबी इत्तेहाद बने तो इसकी तकसीम में हमें कोई फ़ायदा हो, हमारे 10-12 लोग MNA बन सके। लेकिन PTI के लोग जो है वो किसी सियासी इत्तेहाद के, इंतखाबी इत्तेहाद के हामी नहीं है। वो कहते हैं कि अभी तो सिर्फ हमें ग्रैंड अलायंस बनाना है जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है। तो मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि इस वक्त अगर PTI को जो ऑक्सीजन दी गई और एक तहरीक चलाई गई तो उसका बेनिफिशियरी तो फिर PTI होगी, उनको क्या मिलेगा। तो इसलिए मौलाना की रिजर्वेशन ये है कि जब तक इंतखाबी अलायंस की बात नहीं की जाएगी वो उसमें शामिल नहीं होंगे। और जमात इस्लामी ने भी अभी तक कोई डायरेक्टली वो हामी नहीं भरी है
है, हालांकि असद कैसर साहब की उनसे मुलाकात हुई है, जमात इस्लामी की भी रिजर्वेशंस हैं पीटीआई की पॉलिटिक्स के बारे में, और इसकी वजह ये भी है कि क्लैरिटी कोई नहीं है। यानी इमरान खान साहब बिल्कुल एक डिफरेंट जगह पे सोच रहे हैं, और जो बैरिस्टर गोहर वगैरह है वो एक डिफरेंट जगह पे सोच रहे हैं, उमर अयूब एक डिफरेंट जगह पे सोच रहे हैं। तो जब पार्टी के अपने अंदर ये इंतशार है तो वो कैसे ग्रैंड लाइंस बना सकेगी और कैसे अपने इंटरनल क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकेगी, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है पीटीआई की फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रही है पीटीआई खासकर, क्योंकि अभी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड केपी है, और अगर वहाँ पर वो इंतखाबी इत्तेहाद बनाते हैं तो वहाँ पर भी जहाँ पर उनका इस वक्त होल्ड है वो भी लूज होना शुरू हो जाएगा, और उनको वो दिखाई दे रहा है कि उसमें शराकतदार कोई रखा नहीं जा सकता। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी मर्दान में जो कन्वेंशन हुआ है उसमें उन्होंने सारी की सारी लीडरशिप को बाहर निकाल दिया वर्कर ने, उन्होंने कहा हमें आप पे एतबार नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं कि पीटीआई का जो वोटर है और जो वर्कर है वो तो मौलाना फजल रहमान के साथ किसी भी सूरत में इंतखाबी इत्तेहाद का हामी नहीं है। तो इसलिए ये एक रिजर्वेशन है कि वहां पर वो मौलाना के लिए वो स्पेस नहीं है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए, जो पीटीआई या के अंदर कुछ लोग सोचते हैं कि हमें मौलाना के साथ अलायंस करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें कि जो पीटीआई का वर्कर है वो ये समझता है कि जो इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप है वो इमरान खान की रिहाई से ज्यादा अपनी अपनी जातियात पर मबनी पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे अब आपने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये क्यों मिल रहे हैं, बैरिस्टर गौर कहते हैं वो फला क्यों मिला है, वो जो है आजम सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बिल्कुल दिलचस्प अजीब थी, आज कुछ समझ नहीं आई कि उसकी टाइमिंग क्या है, किसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, कौन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का इमेज जो है वो खराब करना चाहता है। मैं नहीं कहता कि आपने एक नहीं कहा होगा जो बातें वो कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये कि आपको जरूरत क्या है सारी बातें करने की। इसका मतलब है कोई लोग हैं जो पार्टी के अंदर इंतशार, पार्टी के अंदर तकसीम, पार्टी के अंदर बिगाड़ चाहते हैं और वो किसी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पीटीआई के अंदर जो इस वक्त तकसीम है उसके अंदर जहां पीटीआई का अपना क्राइसिस है वहां हुकूमत भी चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है और दीगर लोग भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पीटीआई जो है स्टेबल जमात के तौर पर सामने ना आ सके, और ना ये पीटीआई की मौजूदा क़यादत पार्लियामेंट में कोई मौसद किरदार अदा कर सकी है और ना सड़कों पर कोई एहतजाज कर सकी है। दोनों तरफ इसकी नाकामी है, और जब तक मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे और उस वक्त ही शायद कोई मामला पीटीआई के अंदर जो है कोई रिजॉल्व हो सकेगा। अभी तो इमरान खान साहब का डिस्कनेक्ट है पार्टी के साथ, और जिन लोगों से वो मिलना चाहते हैं उनसे मुलाकात की इजाजत ही नहीं है, और जिन लोगों से वो शायद नहीं मिलना चाहते वो जाके अंदर मिल भी रहे और जाके पैगाम देते हैं। और पैगाम क्या देते हैं? पैगाम ये देते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से सुलह करनी है, पैगाम ये दिया जाता है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की शराइत को तस्लीम करना है, पैगाम ये दिया जाता है कि इमरान खान साहब आप एक समझौता कर लें। तो ये जो पैगाम रसानी का जो सिलसिला चल रहा है वो भी इमरान खान को सूट नहीं करता। देखिए ना, अगर वो वापस समझौता कर लेते हैं तो उनकी सारी पॉपुलैरिटी, सारी पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसलिए इमरान खान भी खुद एक स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं कि अगर उन्होंने कंप्रोमाइज करना है तो फिर ये 2 साल तक इंतजार क्यों किया, और अगर उन्होंने रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स करनी है तो पार्टी तो रेजिस्टेंस के लिए तैयार नजर नहीं आती। आगे की क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? कुछ जिस तरह से राना सनाउल्लाह का बयान अभी हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अगर तो वो पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार है तो मामला हल हो सकता है। देखिए असूली तौर पर तो राना सनाउल्लाह ने ठीक बात की है कि डायलॉग तो सियासी जमातों से होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ईमान